कोई बुजुर्ग आदमी है, हाँ, और वो अंतिम श्वास गिन रहा है, आपको लगे कि इनकी उम्र बड़ी हो गई, अब इनका शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो उनके आगे बैठकर अगर आप भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करें तो उनकी बहुत ऊंची गति हो जाएगी। आपने उसकी बहुत बड़ी सेवा कर दी। कोई बुजुर्ग आदमी जो मरणासन्न हो, उनके आगे 8वें अध्याय का पाठ करो। कोई गुजर गया, आपने उनके फूल अस्थियां एकत्रित कर ली, अब गंगा झील में ले जाते हैं विसर्जन करने को, तो अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने से पहले अगर आंवले के रस से धोकर फिर आप विसर्जित करते हैं तो समझो आपने उसके लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। मुझे एक परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी वृद्ध माता, बुजुर्ग मां गुजर गई, तो उन्होंने उनकी अस्थियां आंवले के रस में भिगो दी, वो धोकर अच्छी तरह फिर गंगा जी में विसर्जित की वहां पंडित के द्वारा। तो फिर उन्होंने बताया कि उनमें जो रिवाज होता है कि आटा आदि छानकर उसको ढक देते हैं जमीन पर, और फिर उसमें देखते हैं कि ये जीव कौन सी योनि में गया। तो जब आटे को ढक कर रखा था वो हटाया तो उसमें ओम की आकृति आ गई, माने उसकी मुक्ति हो गई। किसी ने बनाया नहीं, ढक के रखा हुआ था, वो हटाया, बर्तन ढका हुआ जो था उसमें ओम आ गया था। ये कितना बड़ा काम हो गया। जो हमारा संबंधी बुजुर्ग कोई गुजर गया तो इतना इतना सा काम नहीं कर सकते। ये हमारे सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की विशालता है, महानता है कि जीव की सदगति कैसे हो, वो सुंदर उपाय इस सनातन संस्कृति ने बताए। इसीलिए कहा गया कि सर्वधर्म सम्मान हो सकता है, सर्वधर्म समान नहीं हो सकता। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता। एक विज्ञानी हुआ 350 350 साल पहले, गैलीलियो उसका नाम था। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने नाम सुना भी होगा, गैलीलियो। उसने खोज की कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी गोल है। ये उसने खोज की और उसने घोषणा कर दी। तो उस जमाने में जो पोप था, वेटिकन का पोप, ईसाइयों का धर्मगुरु, उसने गैलीलियो को खूब फटकारा और कहा कि यह बात झूठी है जो तुमने रिसर्च की, जो तुमने खोज की।